हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी इंग्लिश की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमारा टेंस चल रहा था और उसके अंदर हमने इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया था, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आ रही है कॉन्टिन्यूअस की। तो हम आज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज से हमारा कॉन्टिन्यूअस शुरू हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस करेंगे। आज की क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होगी। इज आपकी प्लूरल सॉरी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। इज है आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। एम आपकी आई के साथ यूज होगी, आई के साथ। और आर आपके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। आर किसके लिए यूज होगी? आर होगी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट सिंगल इंटेरोगेटिव की बात करें तो सिंगल इंटेरोगेटिव में पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में आपका इंटेरोगेटिव वर्ड है क्वेश्चन वर्ड, वो आपका शुरू में आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, देन आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो होता है उसमें आप सब्जेक्ट के बाद नोट इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस क्या होते हैं? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग उस कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कि वक्ता के बोलने के समय जारी हो। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं? तो पहले हम यहाँ पे यूजेस से पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके एग्जाम्पल है आपका कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कीमतें कीमतें दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसे लिखेंगे आप प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, डे बाय डे। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आज ये विद्यार्थी शोर नहीं मचा रहे हैं। आज ये विद्यार्थी शोर नहीं मचा रहे हैं। आज ये विद्यार्थी आज ये विद्यार्थी शोर नहीं मचा रहे हैं। नहीं मचा रहे हैं। तो इसे लिखेंगे आप, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे लिखेंगे दीज स्टूडेंट्स दीज these students are not making these students are not making making a noise today, making a noise today। These students are not making a noise today। नेक्स्ट क्या है आपका? क्या डॉक्टर मरीज की नब्ज देख रहा है? क्या डॉक्टर मरीज की नब्ज देख रहा है? देख रहा है। तो ये है आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसमें पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे द डॉक्टर इज द डॉक्टर फीलिंग is the doctor feeling pulses of the patient? Is the doctor feeling pulses of the patient of the patient? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका?
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा इसका, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? 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 तो why are you saying so? Why are you why are you saying so? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा आपका, चोरों का पीछा कौन कर रहा है? चोरों का पीछा चोरों का पीछा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो इसे लिखेंगे हु इज चेजिंग who is chasing the thieves, who is chasing the thieves, who is chasing the thief. ओके, तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम चलते हैं यूजेस की तरफ। तो यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? फर्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग उस कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कि वक्ता बोलने के समय जारी हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग हम उस कार्य को दर्शाने के लिए करते हैं जब कि आपका वक्ता है उसका कार्य बोलने के समय जारी हो। जैसे एग्जांपल है आपका आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। तो यहाँ पर टीचिंग का कार्य जारी है, कहने के दौरान भी आपके टीचिंग का कार्य जारी है। नेक्स्ट है दीपक इज टॉकिंग, दीपक इज टॉकिंग, दीपक इज टॉकिंग। तो ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज हो रहा है आपके कार्य जहां पर जो कि वक्ता के बोलने के समय जारी हो, उस कार्य को दर्शाने के लिए किया जा रहा है जो कि वक्ता के बोलने के समय कार्य जारी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग उस कार्य को दर्शाने के लिए भी किया जाता है जो कि वक्ता के बोलने के समय तो जारी नहीं है लेकिन लगातार प्रोसेस में है। उसके आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज उस कार्य को दर्शाने के लिए भी किया जाता है जो कि वक्ता के बोलने के समय जारी तो नहीं है लेकिन हाँ वो कार्य प्रोसेस में है, कार्य वो चल रहा है लेकिन जिस टाइम वक्ता बोल रहा है वक्ता के बोलने के वक्त वो कार्य नहीं हो रहा है लेकिन प्रोसेस में है। जैसे आपको एग्जांपल है आई एम राइटिंग अ नोवेल दीज डेज, आई एम राइटिंग आई एम राइटिंग अ नोवेल, आई एम राइटिंग अ नोवेल दीज डेज। तो यहाँ पर ये नोवेल राइटिंग का जो कार्य है ये आपके प्रोसेस में है। जरूरी नहीं है कि ये वक्ता के बोलने के वक्त ही हो रहा है कार्य, लेकिन प्रोसेस में है, राइटिंग का कार्य चल रहा है, नोवेल लिखने का कार्य चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसका। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, माई ब्रदर इज रीडिंग इन 10th क्लास, ब्रदर माई ब्रदर इज रीडिंग माई ब्रदर इज रीडिंग इन 10th क्लास। मेरा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो भाई आपका जो भाई के पढ़ने का कार्य है 10वीं क्लास में, आपके लगातार प्रोसेस में है, भाई 10वीं क्लास में पढ़ रहा है लेकिन आपका जरूरी नहीं है कि वक्ता के बोलने के समय कार्य जारी हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग उस कार्य को दर्शाने के लिए भी किया जाता है जो कि वक्ता के बोलने के समय तो जारी नहीं है लेकिन वो लगातार प्रोसेस में है। जैसे कि आपके नोवेल लिखने का कार्य है, राइटिंग है नोवेल की, वो आपकी प्रोसेस में है, चल रहा है। और मेरा भाई भी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो भाई 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, कार्य आपका प्रोसेस में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग नियर प्लान फ्यूचर को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग आपका जो नियर प्लान फ्यूचर है, अभी हमने नियर प्लान फ्यूचर को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जिससे एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा इसका, वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, वी आर लिविंग वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो।
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका? माई फ्रेंड इज रिटर्निंग फ्रॉम द यूएसए नेक्स्ट वीक। माई फ्रेंड माई फ्रेंड इज रिटर्निंग My friend is returning from the USA next week. नेक्स्ट वीक। तो ये क्या है आपके? ये नियर प्लान फ्यूचर है और इनको दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली और आपके फ्रीक्वेंटली आदि एडवर्ब के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग उस कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कि वाक्य का कर्ता किसी की इच्छा के विपरीत लगातार कार्य करता रहता है। तो ये आपकी कुछ वर्ब्स हैं जिसे अब एडवर्ब्स हैं आपकी ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली और फ्रीक्वेंटली। ये एडवर्ब्स के साथ आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग उस कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कि आपका वाक्य का जो कर्ता है वो सब्जेक्ट है, डूअर है, वो किसी की इच्छा के विपरीत कार्य लगातार करता है, लगातार करता रहता है। उसके लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है। जिस एग्जांपल देखते हैं, वह हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है। वह हमेशा वह हमेशा अपने बच्चों को वह हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है, पढ़ाती रहती है। तो वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है, तो शी इज ऑलवेज टीचिंग, शी इज ऑलवेज शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन। ओके। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल होगा इसका? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह लगातार शिकायत ही करता रहता है। लगातार वह लगातार शिकायत वह लगातार शिकायत ही करता रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसे? ही इज कॉन्स्टेंटली complaining। ओके। तो ये आपके एडवर्ब्स हैं, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली, फ्रीक्वेंटली। इनका यूज आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया जाता है। इन एडवर्ब के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग उस कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कि वाक्य का कर्ता किसी की इच्छा के विपरीत लगातार करता रहता है। जिससे एग्जाम्पल है आपका, वह हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है। शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह लगातार शिकायत ही करता रहता है। ही इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टेटिव व डायनेमिक्स वर्ब। कुछ वर्ब्स जो कि बिना किसी प्रयत्न के भी क्रियाशील होती हैं स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बिना किसी प्रयत्न के भी क्रियाशील होती हैं, वो आपकी स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। उन वर्ब्स का प्रयोग कॉन्टिन्यूस में नहीं किया जाता और उन वर्ब्स का प्रयोग आपके कॉन्टिन्यूस में नहीं होता है। लेकिन जहां इन वर्ब्स के साथ प्रयत्न जुड़ जाए तो यही वर्ब्स डायनेमिक हो जाती हैं, तब इन वर्ब्स का प्रयोग कॉन्टिन्यूस में किया जा सकता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बिना किसी प्रयत्न के भी आपके क्रियाशील होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं और उनका प्रयोग कॉन्टिन्यूस में नहीं किया जाता। लेकिन जब इन वर्ब्स के साथ कोई एफर्ट लगाया जाए, ओके, कुछ एफर्ट लगाया जाए, कोई प्रयत्न लगाया जाए, तो ये वर्ब्स आपकी डायनेमिक हो जाती हैं और तब इन वर्ब्स का प्रयोग आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यानी कि कॉन्टिन्यूस में कर सकते हैं। और ये वर्ब्स जो होती हैं आपकी, ये 5 प्रकार की होती हैं। ये आपकी 5 प्रकार की वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स ऑफ रिसेप्शंस यानी कि हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, प्लीज, फील, नोटिस और आपका रिकॉग्नाइज। ओके। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आपका, आई एम सीइंग इट नाउ। आई एम सीइंग इट नाउ। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? We are seeing with our eyes. We are seeing, we are seeing with our eyes. With our eyes. तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट
इसके करेक्ट क्या होगा आपका? वी सी विद आर आईज, वी सी विद वी सी विद आर आईज। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, द रोज is smelling, the rose is smelling, the rose is smelling sweet, the rose is smelling sweet। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या लिखेंगे? द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज स्मेल्स द रोज स्मेल्स स्वीट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा आपका? he is loving everybody, he is loving everybody। ओके, ये आपका इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या लिखेंगे? इसका करेक्ट लिखेंगे he loves everybody, he loves everybody, he loves everybody आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसका, आर यू फॉरगेटिंग माई नेम, आर यू forgetting are you forgetting are you forgetting your manners, sorry, are you forgetting my name, are you forgetting my name। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे? have you forget my name, have you forget my name, have you forget my name। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हैव यू आपका इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? हैव यू फॉरगेट माय नेम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस या आपकी जर्नल। तो कुछ ये आपकी वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस क्या होती हैं? जैसे आपका लुक है, रिजेंबल, सीम, अपीयर, स्टैंड, फेस, बिकम, रिक्वायर, पोस्ट। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज लुकिंग हैप्पी, ही इज लुकिंग he is looking happy, he is looking happy। तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा आपका? he looks happy, he looks happy आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। he is appearing he is appearing to be rich, he is appearing he is appearing टू बी रिच, ही इज अपियरिंग टू बी रिच। तो ये आपको इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या लिखेंगे इसका? इसका करेक्ट लिखेंगे ही इज अपियर्स टू बी रिच, इज अपियर्स ही इज अपियर्स टू बी रिच। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ब्स ऑफ इमोशन। आपकी वर्ब्स ऑफ इमोशन होती हैं वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक, लव, रिफ्यूज, डाउट, बिलीव, लोथ, माइंड, केयर, डिटेस्ट, अडोर, अप्रिशिएट, एडमायर, फियर, एक्सपेक्ट। ये सब आपकी वर्ब्स ऑफ इमोशन होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके भी। इसके एग्जाम्पल क्या होगा आपका? फर्स्ट एग्जाम्पल होगा आपका, ही इज लविंग एवरीबडी, ही इज लविंग he is loving everybody, he is loving everybody। तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा आपका? he loves everybody, he loves everybody, he loves everybody आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? सी आपका she is loving her baby, she is loving she is loving her she is loving her baby। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा इसका? नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम बिलीविंग इन गॉड, आई एम बिलीविंग आई एम बिलीविंग इन गॉड।
ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे आई बिलीव इन गॉड। आई बिलीव आई बिलीव इन गॉड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एम लाइकिंग इट। आई एम लाइकिंग आई एम लाइकिंग इट, तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट लिखेंगे आई लाइक इट। आई लाइक इट। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। थिंक, सपोज, नो, मीन, माइल, एग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, परस्यू, रियलाइज, रिकलेक्ट, ये सब आपकी क्या होती हैं? वर्ब्स ऑफ थिंकिंग होती हैं। इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका? आई एम थिंकिंग इट। आई एम थिंकिंग इट। आई एम थिंकिंग आई एम थिंकिंग इट, तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा इसका? आई थिंक इट। आई थिंक इट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका आई एम नॉट मीनिंग दिस। आई एम नॉट मीनिंग आई एम नॉट मीनिंग दिस, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट लिखेंगे आई डोंट मीन दिस। आई डोंट मीन दिस। आई डोंट मीन दिस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका? आर यू ट्रस्टिंग ऑन हिम। आर यू आर यू ट्रस्टिंग आर यू ट्रस्टिंग ऑन हिम, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट लिखेंगे डू यू ट्रस्ट ऑन हिम। डू यू ट्रस्ट डू यू ट्रस्ट ऑन हिम। डू यू ट्रस्ट ऑन हिम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ब्स ऑफ पोजेशन, यानी कि बिलोंग, ऑफ, ऑन, प्रोसेस, कंटेन, कंसिस्ट, हैवी आपकी वर्ब ऑफ आपकी पोजीशन है। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे आपका? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। I am having two cars. I am having two cars. Two cars. ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट लिखेंगे I have two cars. I have two cars. Okay, I have two cars. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो अभी हमने रूल्स पढ़े थे आपके, कुछ रूल्स पढ़े थे हमने वर्ब्स के, सॉरी आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है और आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आप किसके साथ यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड रूल्स थे आपके और उससे रिलेटेड ही ये एक्सरसाइज है। तो करते हैं इसको। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फर्स्ट है आपका वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज। तो वी स्मेल विद आवर नोज, इसका करेक्ट क्या होगा? स्मेल वी स्मेल with our nose. With our nose. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई एम फीलिंग यू आर wrong. I feel you are wrong. I feel you are wrong. I feel you are wrong. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? द वोटर इज फीलिंग कोल्ड। तो द वोटर फील्स कोल्ड। द वोटर The water feels cold. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? द कॉफी इज टेस्टिंग बिटर। तो द कॉफी टेस्ट्स बिटर। द कॉफी द कॉफी टेस्ट्स बिटर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच एम आई ओविंग यू। तो हाउ मच डू आई ओव यू। हाउ much how much do I how much do I owe you। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई एम हेटिंग यू। तो आई एम हेटिंग इट। तो हेट आई हेट इट आई हेट इट आई हेट इट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शी इज हैविंग अ ब्यूटीफुल हाउस। तो शी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। शी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस।
शी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई एम अंडरस्टैंडिंग। आई अंडरस्टैंड करेक्ट क्या होगा आपका? आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी। तो दिस बुक बिलोंग्स टू मी। दिस बुक बिलोंग्स दिस बुक बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई एम रिमेम्बरिंग हिम। तो आई रिमेम्बर हिम करेक्ट क्या होगा इसका? रिमेम्बर आई रिमेम्बर हिम। आई रिमेम्बर हिम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे जो स्ट्रक्चर्स थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है ये। तो फर्स्ट है हमारा रिया अपनी पुस्तक पढ़ रही है। तो उसका क्या लिखेंगे आप? रिया इज रीडिंग हर बुक। सब्जेक्ट क्या है आपका? रिया। अफर्मेटिव सेंटेंस है रिया इज रीडिंग। रिया इज रीडिंग हर बुक। रिया इज रीडिंग हर बुक। नेक्स्ट है हमारा तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। तो यू आर लर्निंग यू आर लर्निंग योर लेसन। ओके। नेक्स्ट है हमारा वह बड़े जोर से रो रहा है। तो ही इज वीपिंग बिटरली। ही इज वीपिंग ही इज वीपिंग बिटरली। ही इज वीपिंग बिटरली। नेक्स्ट है हमारा वो नदी पुल के नीचे बह रही है। नदी पुल के नीचे बह रही है। तो द रिवर इज फ्लोइंग। द रिवर इज फ्लोइंग द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। अंडर द ब्रिज अंडर द ब्रिज। द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट है हमारा अब वर्षा बहुत जोर से हो रही है। तो इट्स रेनिंग वेरी हैवीली नाउ। इट इज रेनिंग इट इज रेनिंग इट इज रेनिंग वेरी हैवीली नाउ। ओके। नेक्स्ट है हमारा वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है। तो शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। इज शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। नेक्स्ट है हमारा अब बारिश नहीं हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग नाउ। इट इज इट इज नॉट रेनिंग इट इज नॉट रेनिंग नाउ। नेक्स्ट है हमारा क्या तुम आज बाजार जा रहे हो। तो आर यू गोइंग टू मार्केट टूडे। आर यू गोइंग आर यू गोइंग टू मार्केट आर यू गोइंग टू मार्केट टूडे आर यू गोइंग टू मार्केट टूडे। नेक्स्ट है हमारा अब तेज हवा नहीं चल रही है। फास्ट वाइंड इज नॉट ब्लोइंग नाउ। फास्ट विंड फास्ट विंड इज नॉट ब्लोइंग नाउ। फास्ट विंड इज नॉट ब्लोइंग नाउ। नेक्स्ट है हमारा किसान खेतों को नहीं जोत रहे हैं। तो द फार्मर्स द फार्मर्स आर नोट प्लोइंग द farmers are not plowing the fields। नेक्स्ट है हमारा क्या तुम आज घूमने जा रहे हो। तो वॉक आर यू गोइंग फॉर अ वॉक टुडे। आर यू गोइंग आर यू गोइंग आर यू गोइंग फॉर अ वॉक टुडे। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या वह अब हरियाणा नहीं जा रहा है। तो इज ही इज ही नॉट गोइंग टू हरियाणा नाउ।
टू हरियाणा नाउ। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो? हुज बुक आर यू रीडिंग? हुज बुक हुज बुक आर यू रीडिंग नाउ? हुज बुक आर यू रीडिंग नाउ? नेक्स्ट है हमारा, वह अब क्या खा रही है? तो वोट वह अब क्या खा रही है? वोट इज शी ईटिंग नाउ? वोट इज शी ईटिंग नाउ? नेक्स्ट है हमारा, क्या पिताजी तुम्हें गणित पढ़ा रहे हैं? क्या पिताजी तुम्हें गणित पढ़ा रहे हैं? तो इज फादर टीचिंग यू मैथमेटिक्स? फादर इज फादर टीचिंग इज फादर टीचिंग यू मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हम आज कानपुर नहीं जा रहे हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू कानपुर टुडे। वी आर नॉट गोइंग वी आर नॉट गोइंग टू कानपुर वी आर नॉट गोइंग टू कानपुर टुडे। नेक्स्ट है हमारा, वह गीत नहीं गा रही है। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। शी शी इज नॉट सिंगिंग शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात नहीं सुन रहे हैं? तो आर द स्टूडेंट्स आर द स्टूडेंट्स नॉट लिसनिंग टू दियर टीचर टीचर। नेक्स्ट है हमारा, क्या राम गंगा जी में स्नान कर रहा है? तो इज राम बाथिंग इज राम बाथिंग गंगा इन द गंगा। नेक्स्ट है हमारा, तुम उसे क्यों पीट रहे हो? तो फर्स्ट लिखेंगे, वाई आर यू बीटिंग हिम? वाई आर यू बीटिंग हिम? वाई आर यू बीटिंग हिम? ओके, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। काफी इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो तब तक के लिए बाय बाय। क्लास को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।